आदि शंकराचार्य ने जो मूर्तियां तोड़वाई, उन्होंने जैनियों की मूर्तियों को उन्होंने हटवाया और उन्होंने कहा ये सब मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवानों, जिस राम के नाम पर सियासत की गंदी खेल खेली जाती है, जिस राम के नाम पर तबरेज जैसे मासूम बेगुनाहों की जान ले ली जाती है, जिस राम के नाम पर मुसलमानों के मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाया जाता है, जिस राम के नाम पर दंगे और फसादात होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस राम की तो कोई हकीकत है ही नहीं। जिस धर्म की आड़ में ये राम का नाम लेकर ये गंदी सियासत खेलते हैं और राजनीतिक करते हैं ये लोग, इस धर्म की भी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, आपने सही समझा कि ये हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे देश के पीएम प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का एतराफ किया। आइए हम आपको इसका वीडियो क्लिप सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। जिस राम के नाम पर सियासत की गंदी खेल खेली जाती है, जिस राम के नाम पर तबरेज जैसे मासूम बेगुनाहों की जान ले ली जाती है, जिस राम के नाम पर मुसलमानों के मस्जिदों को गिराकर उसमें मंदिर बनाया जाता है, जिस राम के नाम पर इतने दंगे और फसादात होते हैं, मेरे भाइयों, इस राम की तो कोई हकीकत है ही नहीं। और ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। जरा सुनिए इस वीडियो क्लिप को। यहाँ के लोग, जो ओरिजिनल रामायण है वो संस्कृत में है, वाल्मीकि की, उसमें राम भगवान नहीं है, वो एक राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। ही इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। ही वाज अ प्रिंस, बाद में राजा बने अयोध्या के ही, बट ही इज नॉट अ गॉड इन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल रामायण वो 2000 साल बाद जो रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास की, उसमें वो भगवान हो गए। स्वामी अग्निवेश, जिन्होंने अवतार पर प्रहार करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इन तमाम देवी देवताओं के नाम पर पाखंडता है, अंधविश्वास है, ये अवतार हो ही नहीं सकते। मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है, पाषाण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बिल्कुल निरर्थक है, अंधविश्वास है, पाखंड है। ये एक दुकान है, व्यापार है, झूठ है, धोखा है। आदि शंकराचार्य ने जो मूर्तियां तोड़वाई, उन्होंने जैनियों की मूर्तियों को उन्होंने हटवाया और उन्होंने कहा ये सब मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए। स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। बिल्कुल स्वामी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। पूजा को ला करके परमात्मा के स्वरूप को जो बिगाड़ा गया है, राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं और मेरी पूजा की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, और एक हकीकत मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। वो हकीकत यह है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार श्री राहुल आर्या ने इस बात को साबित किया है कि कलियुग का रामायण जो भी पढ़ेगा वो स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जाएगा। कलियुगी रामायण मोक्ष का नहीं, नर्क का द्वार है। रामायण के अंदर 7 महाझूठ मौजूद है, फिर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं। कहते हैं महाभारत महाझूठ है, 33 करोड़ देवी देवता भी झूठ। कई ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि श्री राम और कृष्ण ही नहीं बल्कि तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजना हराम है। फिर इसके नाम पर मंदिर क्यों बनाया जाता है? नहीं, मूर्ति पूजा कोई सीढ़ी का माध्यम नहीं है बल्कि एक गहरी खाई है जिसमें गिरकर मनुष्य चकनाचूर हो जाता है, जो पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश प्रतिनामा स्व अल्प बुद्धिनामा आचार्य चाणक्य का कहना है कि चाणक्य नीति अध्याय 4 और श्लोक 19 में कि मूर्ति पूजा मूर्खों के लिए यस्य मातं बुद्धि को न पैतृधातु के स्वधि स एवं गोखर ब्रह्म वेवर्त पुराणम। अर्थात जो लोग धातु, पत्थर, मिट्टी आदि की मूर्तियों में परमात्मा को पाने का विश्वास तथा जल वाले स्थानों को तीर्थ समझते हैं, वे सभी मनुष्यों में बैलों को चारा ढोने वाले गधे के समान है। उनके दिमाग में गोबर भरा है। जो जन परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य उपासना करता है वो विद्वानों की दृष्टि में पशु है, जानवर है।
वेदों में परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार है। नाथस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाधस्य, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 और मंत्र नंबर 3। उस ईश्वर की जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, उसका पालनहार है। कोई मूर्ति नहीं है उसका, अर्थात उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही महान है। दूसरा प्रमाण जरा गौर से सुनिए। अंधतम प्रवशन्ते या संभूत्य मुपास्यते ततो भूय एव ते तमो संभूत्य रथा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 9। अर्थात जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़ प्रकृति या उससे बनी हुई मूर्तियों की पूजा उपासना करते हैं, वो लोग घोर अंधकार में, यानी कि जहन्नम बोलिए, हेल बोलिए या नरक बोलिए, उसको प्राप्त होते हैं, उसमें इंसान चला जाता है।